अब शुरू होती है भूतिया हवेली की मुलाकातें। तो गाइस ये बात है 2-3 छोटे-छोटे बच्चों की। उनके घर में एक भूत रहता था। कहानी शुरू करते हैं। तो गाइस इस पर एक किसकी कॉल आई। वो लड़की की आवाज़ में बात कर रही थी कि मुझे आपके घर पर कुछ गेस्ट रहने की अनुमति दे सकते हो। इसने कहा कि मेरा बंगला भूतिया है, इसमें कोई नहीं रह सकता। वो लड़की बोली कि मैं लड़की नहीं हूँ, मैं लड़का हूँ, फ़ोन काट, मैं तेरी मालकिन बोल रही हूँ। वो बोला मालकिन सॉरी, मुझसे गलती हो गई, भेज दो, मैं उनको उनके कमरे दिखा दूँगा। इस लड़के का इतने ही इसने अपना फ़ोन काट दिया। फ़ोन काटने के बाद इसके फ़ोन पर दोबारा एक रिंगिंग बजी। दोबारा कॉल आने के बाद इसके फ़ोन पर इसने फ़ोन को उठाया और पूछा कौन? उसने कहा कि आ गए हम, बाहर दरवाजे पर देख। तो भाई 2 लोग वहाँ पर आ गए। वो दोनों अंदर ही जा रहे थे, तुरंत मालिक का मैनेजर आया। उसने उन दोनों को अंदर लिया और कहा आओ मैं आपके कमरे आपको दिखाता हूँ। तो गाइस वो सबको लेकर छत की तरफ जाने लगा। छत पे जाने के बाद वो सबसे कहने लगा कि भाई मेरे पीछे आओ। छत पे जाने के बाद वो बोला कि भाई आपसे मैं एक बहुत ज़रूरी बात बताने वाला हूँ। इस कमरे को कभी मत खोलना, ज़रूरत पड़ने पर भी इसको मत खोल देना। तो गाइस किवाड़ खुल चुकी थी, भाई ने उन्हें जल्दी से लगा दिया। अब ये दोनों की समझ में एक प्लान आया कि भाई इन किवाड़ों में क्या है, सोना चांदी तो नहीं। बच्चे बहुत लालची निकले। उसने जाकर देखा थोड़ी से, उससे ह ह की आवाज़ आ रही थी। तो उन्होंने साइड में बैठकर उस मैनेजर से कहा कि मैनेजर साहब इसमें से आवाज़ आ रही है। मैनेजर ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, आप यहीं रुक सकते हो। मैनेजर ने कहा हाँ पर इससे हाथ मत लगाना। उसने कहा कि मैं एक पंडित को जानता हूँ। उसने उस पंडित पर फ़ोन लगाया और कहा बाबा हमारे घर पर आ जाइए, यहाँ पर हमारा एक भूत बड़ा है। तो गाइस उसके थोड़ी देर ही बाद आपको एक पंडित मिले। पंडित दरवाजे पर आए। मैनेजर ने उनसे पूछा कौन हो भाई, आज दक्षिणा नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा मैं दक्षिणा लेने नहीं, मैं आया हूँ भूत भगाने। पंडित ने उस मैनेजर पर खूब पिटाई की। मैनेजर की पिटाई होने के बाद वो मैनेजर उनको छत की तरफ ले गया। छत पे जाने के बाद वो दोनों बच्चे में बाबा से कहने लगे कि पंडित जी यहाँ पर इस कमरे में भूत रहता है। पंडित जी बोले कि इसके 5,000 रुपये लगेंगे। बच्चों ने कहा कि ठीक है। पंडित जी बोले कि बाबा कुछ कह रहे हैं, 15,000 का कह रहे हैं बाबा। बच्चों ने कहा ठीक है। पंडित जी बोले कि रुको बाबा और कुछ कह रहे हैं। बच्चे सुनते रहे। बाबा ने कहा अब सीधा 45,000 लगेगा। बच्चों ने कहा ठीक है। तो गाइस बाबा कहने लगे कि अब 70,000 में ही लगाएगा। तो बच्चे भी कहने लगे कि भाई ठीक है। ठीक होने के बाद बच्चे बाबा से कहने लगे बाबा अब जाओ। बाबा ने कहा वो भूत मेरी भी आवाज़ निकाल सकता है, आग मुझे बचाने अंदर मत आना। तो गाइस यहाँ से उस बाबा ने ऐसा कहा और दरवाजे की तरफ चल दिया। दरवाजे की तरफ जाते ही उसको मैनेजर ने रोका और कहा कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो, यहाँ से मत खोलो इस दरवाजे को। बाबा ने उस पर बजाया और कमरे में एंट्री करने के लिए घुस गया। आइयो मत, तुम दूर हट जाओ, मैं संभाल लूंगी, जाओ भाग के चल जाओ। भैया भैया भैया। बाबा बोले कि तुमने मुझको बचाया क्यों नहीं। तो बच्चे बोले कि आपने ही तो कहा था कि वो आपकी आवाज़ भी निकाल सकता है। बाबा लंगड़ाते हुए नीचे गिर गए। नीचे गिरने के बाद बाबा ने कहा इसका उपाय एक ही है, 2-2 ईंट ले आओ। ईंट लेने बच्चे वहाँ से उठकर चले गए। ईंट लेने के बाद बाबा ने 2 बार 3 बार ऐसे झूठ बोला कि देखो ये आत्मा यहाँ यहीं है या नहीं है। एक बार कहा, बच्चों ने कहा कौन है? बाबा ने कहा अच्छा ये नहीं है। फिर बाबा ने दोबारा कहा ये कौन, ये है? बच्चों ने कहा नहीं ये नहीं है बाबा। बाबा ने कहा ये है। बच्चों ने तुरंत पहचान लिया, कहा बाबा यही है। तो पंडित जी ने उस मंत्र को देखा, उजागर करते हुए भूतली तड़पने लगी। तड़पते हुए भूतली पर तीनों टूट पड़े। तीनों टूटने के बाद बाबा ने पंजे गिने तो पंजे की उंगली 6 थी। बाबा भी अचंभे में रह गए। उनसे बताने लगे कि इसकी पंजे की उंगली 6 हैं।
पंजे की उंगली 6 होती हैं क्या भूतों की। तो गाइस इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करने वाले को हम जल्दी से सब्सक्राइब करके लाइक करने वाले हैं। बाबा ने देखा मुँह उसका तो उसने बाबा ने कहा ये तो कालिया है। तो गाइस हेलो गाइस, वीडियो बढ़िया लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में पार्ट 2 कमेंट करें।